रघुकुल तिलक जोरी जो दो हाथा रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा उदित मात पद नाव माता देनी आशीष लाई उरुलीने भूषण भसन निछावर किए बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह कलु कल पुलकित गाता गोद रखी पुण्य हृदय लगाए सर्वत्र प्रेम रस पैद सुहाय प्रेम प्रबोधन कछु कही जाई रंक धनद पदवी जन पाई सीध सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर वचन महतारी कहो तात जननी बलिहारी कबहि लगन मृदु मंगलकारी सुकृतिशील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई जही चातक नर नारी सब अति आरत ही भांति जिमी चातक तुषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति तात जाओ बोले बेगे न हाउ जो मन भाव मधुर कछु खाहु पितु समय तब जाहु भैया भाई बड़ी बार जाई बोली मैया मातु वचन सुनी अति अनुकूला जनु स्नेह सुरतुर के फूला सुख मकरंद भले श्री अमूला निरखी राम मन भवर न भूला धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहे मातु सुनी अति मृदुवानी पिता दीन मोहि जानक कानन राजू जो सब भांति मोर बड़ काजू आयुष देहि मुदित मन माता जय मृद मंगल कानन हो जाता जनि संदेह बसु तर्पसी भोरे आनंद अब अनुग्रह तोरे बरसी चारि दश विपिन बसी करि पितु वचन प्रमाण आई पाए पुण्य देखी हो मनु करी मनु जनि करसी मलान वचन विनीत मधुर अकबर के सरस लागे मात उर करके स्वामी सुखी सुनी शीतली बानी जिमी जवास परे पावस पानी कही न जाई कछु हृदय विषादु मनो मृग सुनी के हरि नादु नयन सजल तन थर थर कापी माजही खाई मीनु जनु मापी धरी धीरज सुत बोधनु निहारी गद गद वचन कहती महतारी तात पित ही तुम प्राण पियारे देखी मुदित नित्य चरित तुम्हारे राजू देन कहू शुभ दिन साधा कहो जान बन कही अपराधा तात सुनाहो मोहि निदानु को दिन कर कुल भयो कुशानु निरखी राम सुख सचिव सुतु कारण कहो बुझाई सुनि प्रसंग रही मुँह कुजमी दशा बरन न जाई राखी न सकई न कह सक का जाहू दूध भाती उरु दारुण दाहू लिखित सुधा कर गा लिखि राहू विधि गति वाम सदा सब काहू धर्म स्नेह उभय मति घोर घेरी भई गति साप चुचुंदरी केरी राखो सुत ही करो अनुरोधु धर्म जाय और बंध विरोधु कहो जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच दिवस बहिरानी बहुरी समुचित धर्म सयानी राम भरतु दो सुत समझानी सरल स्वभाव राम महतारी बोली वचन धीर धरी भारी तात जाओ बलि की नहुनी का पितु आयुष सब धर्म का टीका राजू देन कही दीन बनु मोहि न सुख लेसु मोहि न दुख लेसु तुम बिन भरत भूपति प्रजय प्रचंड कलेसु जय केवल पितु आयुष दाता ते तनि जानू जाने बड़ माता जो पितु मातु कहे बन जाना ते कानन सता अयोध्य समाना पितु बन देव मातु बन देवा खगमगु चरण सरह सेवा अतो उचित नुपहि बनवासु भय बिलकी हे होई हरासु बड़ भागी बन अवध भागी जो अग्र रघु तिलक रघुवंश तिलक तुम त्यागी जो सुत कहे संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय होई संदेहु पूत परम प्रिय तुम सभी के प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मात बन जाऊ मैं सुनि वचन बेटी पछताऊ यह विचारी नहीं कहो हट झूठ स्नेह बढ़ाई मानी मातु कर नात बलि सुरति बिसुरी जनि जाई देव पितर सब तुम्हें बसाई राखो पलक नयन की नाई अवध अम्बु प्रिय परिजन माना तुम करुणा कर धर्म धुरीना अस विचारी सोई करहु उपाई
सबे जियत कही जही भेटव आई। जाओ जाओ सुखे न धन बनहि बलि जाऊ। करी अनाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आज सुकृत फल बीता। भयो कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि बरन लपटानी। परम भागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दासु गुरु व्याप्य। बरने न जाहि बिलप कलाप। राम उठाई मातु उर लाई। कही मृदु वचन बहुरी समझाई। समाचार ते समय सुनी सिया उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुगु बंदी बेटी सिरुनाई। दीन अशीष सासु मृदुवानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बेटी नमित मुख सोचती सीता रूपराशि पति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन नातु कह सुकृति सन हो सातु। कातुन प्राण की केवल प्राण विधि करो तब कछु जाय न जाना। चारु वचन नखले कति धरनी दुपुर मुखुरु मधुर कवि बरनी। मनो प्रेम बस विनती करही अमय सिंह पद जनि परिहरही। अंजु बिलोकन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी। तात सुनौसी अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपल मनि ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल के केरव विपिन विधि गुण रूप निधानु। मैं पुण्य पुत्र बध प्रिय पाई रूप रसि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई राखियो प्राण जानकी लाई। कल्प बेली जिमे बहुविधि लाली साच सनेह सलेले प्रतिपाली। फुलत फलत भयो विधि बामा जानी न जाए कह परिणामा। पलक पीठ तजी गोद ही डोरी सियो न दीन पगु भवनी ठोठोरी। जीवन मुरी जिम जोगवत हो दीपवाती धई टारन कहो। सोई सिय वचन चाहती बन साथी आयुष का होई रघुन। सोई सिय वचन चलन चाहती बन साथा आयुष का होई रघुनाथा। चंद किरण रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकल जिमि को जोरी। करी कहेरी निश्चर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी। विषु वाटिका की सोत सुभग सजीवन मूरी। बन हित कोई किरात किशोरी रवि विरंची विषय सुख भोरी। बाहुन कृमि जिमि कठिन स्वभाव तिन्ह कले सुन कानन काहू। गे तापसिति कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिंहासन बसी तात के भांति चित्र लिखित कपि देखी डराती। सुर सुभगु बनज बनचारी ताबर जोगुन की हंस कुमारी। अस बिचारी जसायसु होई मैं सिख देव जानकी सोई। जो सिय भवन रहे कब कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मात प्रिय बानी शील सने सुधा जनुसानी। कही प्रिय वचन विवेकमय तीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोष। मातु समीप कहत सकु चाही बोले समूह समझ मन माही। राजकुमारी सिखाओ न सुनहु आन भांति जिय जाने कछु कह पुनहु। आपन मोर नेके जो कहो बचन हमार मान गृह रहो। आयुष मोर सासु सेवकाई सब विधि भामिन भवन भलाई। एते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। जब मातु करी सुधि मोरी वो ही प्रेम बेकल मति भोरी। तब तुम कही कथा पुरानी सुंदरी समुझाए मृदुवानी। कहो सुभाय सपत सतमोहि सुमुखी मातु हित राखो तोहि। गुरु श्रुति समत धर्म फलु पाइय बिनहि कलेश। हट बस संकट सहे गलो हट बस सब संकट सहे गालुआ नहुष नरेश। मैं पुण्य करि प्रवन पितवानी बेगी फिरब शुभ सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बार सुंदरी सिखा वो सुनो हमारा। जो हट करहु प्रेम वसबामा तो तुम दुख पाओ वो परिणाम। कानून कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। ऋषुकटक मद कंकर नाना बलभ पयोदे ही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृत्यु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमिधर भारे। कंदर खेद नदी दर तारे
अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ ब्रुकु के हरि नागा, करहि नाद धुन सुनी धीरजो भागा। भूमि शयन बकल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सब सदा सब मिला ते की सदा सब दिन मिलहि, सबु समय अनुकूल। नर आहार रजनी चर चरह, कपट वेश धरि कोटिक करह। लागई अति पहर कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोर, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीरे गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर शुभाए। हस गवनी तुम नहीं बन भो जोगु, सुनी अपजसु मोहि दे लोगु। मानस चलेली सुधा प्रतिपाले, जियई के लवन पयोधि मराले। नव रसाल बन बिहरन शीला, सुहकी कोकिल विपिन करीला। रहत भवन असु हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। सहज सुरुद गुरु स्वामी सिखे, जो न करे सिरमानी। सो पछताई अघार गुरु, अवश्य होई हित हानि। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भय के से, जकई ही शरद चांदनी सी जैसे। उतर नाव विकल वेदहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेहि। चरभस रोकी बिलोचन बारी, धरी धीरज उरु अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, छमी भी देवी बड़ अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोह सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझि दिखी मन माही, पिय अभियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुकुद सुजान। रघुकुल कुमुद तुम बिन रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय। जह लगे नाथ नेह अरुनीत, पिय बनो तियहि तरनिउते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजु, पति विहीन सब सोई शोक समाजु। भोग रोग भूषण भारू, जमजातन सरिसे संसारु। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहो सुखद कतहु कुछ नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। खगमुग परिजन नगरु बनु, बक्कल विमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन, समपरन साल सुख मूल। बन देवी बन देव उदारी, करिहे सासु ससुर समसारी। कुशिक चल सातुरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंदमूल फूल अमीय आहारु, अवधु शोध सतु सरिस पहारु। चुन चुन प्रभुपद कमल विलोकी, रहियो मुदित दिवस जिमि कोकी। बन दुखनाथ कहे बहुतेर, भय विषाद परिताप घनेर। प्रभु वियोग लवलेश समान, सब मिले हो ही न कृपा निधान। असिज्य जाने सुजान शिरोमणि, लइय संग मोहि छाड़िय जनी। बिनती बहुत करे की स्वामी, करुणामय पुर अंतर्जामी। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखदु, शील स्नेह निदान। मोहि मग चलत न होहि हारी, चुनि चुनि चरण सरोज निहारी। तबहि भीति पियो सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल समरि हो। पियो पखारी बेटी तोरु चाही, करिहो भाव मुदित मन माही। समगन मकवन सहित, श्याम तनु देखे। कह दुख समूह प्राणपति पेखे। सम मनि तुम तरु पलुव दासी, पाए पलोटी सब निषदासी। बार बार मृदु मुरत जेहि, लागी तात बयरिम न मोहि। जो प्रभु संग मोहि चितन वारी, सिंह बधुहि जिमि चर्चक सियारी। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें सूचित तप मो कहूँ जो भोगु। ऐसे बचन कठोर सुनी, जैन हृदय बिलगान। ते प्रभु विषम वियोग दुख, सह्य पावर प्राण।
अस कही सिया विकल भई भारी बचन वियोग न सकी सवारी। देखी दशा रघुपति ज्यों जानी हटी रखई प्राण। देखी दशा रघुपति ज्यों जाना हटी रखी नहीं रखई प्राण। कही कृपाल भानुकुलनाथ परिहर सोच चलहु बन साथा। दही विषाद कर अवसुर आजु बेगी करहु बन गयनु समाजु। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पति आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई जननी ठुरु बिसरी जनी जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखी नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब होई जनन जियत बदन विदु जोई ही। बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुबर तात कब ही बोलाई लगाई हिय हरसी निरीक्ष हो। रघुकुल तिलक श्री राम दुई कर जोड़ी आनंद सहकार माँ के चरण प्रणाम कले। माँ आशीर्वाद देले और तांको बक्षर लगाई आनंद अलंकार नववस्त्र उत्सर्ग कले। माँ बारंबार श्रीराम को मुखरी चुंबन देले। नयनर स्नेह भारी झरी आसुए और अंग प्रत्यंग पुलकित हो जाए। श्रीराम को निज कोल बसाई से पुणी थे बक्षर लगेले। स्तनरू प्रेमर सह अर्थात क्षीर स्रविया लगिला। स्नेह परमानंद था अवर्णनीय। देखि मन होता सत जपरी कंगाल कुबेर पद पाई जाइए। बड़ आदर श्रीराम को सुंदर बदन को चाह माता मधुर कंठरे कहले हे मोर प्रिय पुत्र तुमको मोर एति मागुनी कुह से आनंदमय मंगलकर शुभ लग्न केबे आसीबो जेतेबेले कि मोर समस्त पुण्य सबु सुख और जीवन सकल सार्थकता पूर्ण हो। शरत ऋतु सूर्य साहित्य नक्षत्र थिला बेले हेउथिबा वर्षा को तुषात चातक चातकी माने जेपरि चाहि रही था अयोध्यार सकल नर नारी सेपरि अत्यंत व्याकुल हो से शुभ लग्न को चाहि रही। हे मोर पुत्र तुम्हें जाओ चंचल स्नान कर। तुमको जो जो खाद्य भल लगे से कि खाई नेब तापर बापा पाखक जीव। जा पुत्र बहुत डेरी हो गला। माँ से अनुकूल वचन था स्नेहरूपी कल्पवृक्षर पुष्प जहाँकि आनंद रूपी मकरंद रस परिपूर्ण रही तथा से वचन था सकल श्री समृद्धि मूल। एपरि स्नेह वचन रूपी पुष्प को देखी श्रीराम मनरूपी भ्रमर से भूलिला नहीं। धर्मधुरंधर रामचंद्र धर्मर गति जाणी माता को अत्यंत कोमल भाव में कहले माँ पिता मते वन राज्य देइछन्ति सेठार सब दृष्टि मोर बड़ कार्य साधित हो पार। माँ तुम्हें मते आनंद मन आदेश दियो जहाँफल कि मोर वन यात्रा आनंदमय और मंगलमय हो पार। तुम्हें स्नेहवशता भूल मो भय कर नहीं। हे माँ तुम कृपार मोर सब भल ही हेब। 14 वर्ष वनवास करी पिता वचन को सत्य प्रमाणित कर मु फेरी आसी तुम चरण दर्शन करी। तुम्हें मनरे दुख कर नहीं। रघुकुल श्रेष्ठ श्रीराम अति नम्र और मधुर वचन माता हृदय बाण पर विधि हो जाए अत्यंत कष्ट देला। वर्षा पानी पड़गले जबास घास जपरी म्लान हो जाए से शीतल वचन शुणी कौशल्या सेपरी भय म्लान पड़गले। हृदय विषाद भाषा कहीब नहीं। सिंहर गर्जन शुणी हरिणी छानिया होगला परी से छानिया होगले। नेत्र अश्रु जल भरीगला शरीर थरथर हो कंपिला। प्रथम वर्षार फेण खाई माछ जपरी बेहोश हो जाए अवस्था ठीक से होगला। कौन प्रकार धैर्य धरी पुत्रर मुख को चाह माता गदगद कंठरे कहले हे पुत्र तुम्हें तो पिता प्राण सामान प्रिय। तुम चरित्र देखि से तो सब आनंदित होते से ही राज्य देवाई शुभ दिन गणाई पुणी एवं क्यों अपराध हेतु तुमको बण को चली जावाक कहले हे मोर पुत्र मत टे सब कारण कह। सूर्यवंश रूपी वन को जाली देवा निमंते किए एपरी अग्नि होगला। से राम मनोभाव लक्ष्य कर मंत्रीपुत्र समस्त कारण कहीदे। सकल प्रसंग शुणी राणी मुक परी हतबाक होगले। से अवस्था वर्णना करहब नहीं। से पुओ को रखाई पार न कि वन को चली जा पार न। उभय दिगर हृदय भीषण संताप होता भावुता विधातार गति समस्त निमंत सर्वदा बाम। से चंद्र लिखिया बसते कि लेखि होगला राहु। कौशल्या बुद्धि को धर्म और स्नेह उभय आवरी बसिले। दशा नाग चुचुंद्र धरिया पर होगला। मूषा बोली भावी चुचुंद्र को धरिया पर तार दुर्गंध हेतु नाग ताक खाई पारे ना कि अंध हो जा भय छाड़ी पारे नहीं। से भाविले जदि अनुरोध करी पुओ को घरे रखिदेवी तब धर्म नाश होगा संगे संगे भाई भितर विरोध हो भाई भितर विरोध उपजिव।
ଏବଂ ଯଦି ବଣକୁ ଯା ବୋଲି କହିବି ତେବେ ଘୋର କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ରାଣୀ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବଂ ରାମ ଓ ଭରତ ଉଭୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ମଣି ସେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଶ୍ରୀରାମ ଜନନୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ତୁମର ଧର୍ମନିଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପିତୃଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ରାଜ୍ୟଦେବ କହି ମହାରାଜ ବନବାସ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ମୋର ଲେଶେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୋ ବିନା ଭରତକୁ, ମହାରାଜକୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋ ପୁତ୍ର, ଯଦି କେବଳ ବାପାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥିବ ତେବେ ମାତାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣି ତୁମେ ବନକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିତାମାତା ଉଭୟ ତୁମକୁ ବନକୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ସେହି ବନ ହିଁ ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟା ସହ ସମାନ। ବନର ଦେବତାମାନେ ହେବେ ତୁମ ପାଇଁ ପିତା, ବନଦେବୀମାନେ ହେବେ ମାତା, ବନର ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେବେ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଚରଣକମଳର ସେବକ। ରାଜା ପକ୍ଷରେ ତ ଶେଷ ଜୀବନରେ ବନବାସ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସୁକୁମାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ହେ ରଘୁବଂଶୀ ତିଲକ, ସେହି ବନ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାହାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲ ବଡ଼ ଅଭାଗା। ଆରେ ପୁତ୍ର, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ବି ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ ତେବେ ତୁମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ ଯେ ମା ମୋତେ ଏହି ଛଳରେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ସବୁରି ଜୀବର ଜୀବନ। ଏଭଳି ପ୍ରାଣୋଦର ହୋଇ ତୁମେ କହୁଛ ମା ମୁଁ ବନକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଏଠି ବସି ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ମିଛରେ ସ୍ନେହ ବଢ଼ାଇ ମୁଁ ଆଉ ଜିଦ୍ଦି କରୁନାହିଁ। ପୁତ୍ର, ମୁଁ ନେହରା ହୋଇ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ମା, ତୁମେ ଏକଥା ଭୁଲିଯିବନି। ହେ ମୋର ରାଜା, ଆଖିପତା ଯେପରି ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସବୁ ଦେବତା ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୁମର ବନଗମନର ଅବଧି 14 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଜଳ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ। ତୁମେ ତ ଦୟାରେ ନିଧନ, ତୁମେ ତ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର। ତେଣୁ ବିଚାର କରି ସେ ଉପାୟ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ତୁମେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ମୁଁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାନ ରଖି କହୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ସେବକ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ବନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କରାଳ କାଳ ଆମର ଉପକୃତ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ବିଳାପ କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିତାନ୍ତ ଅଭାଗିନୀ ବୋଲି ଜାଣେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ହୃଦୟରେ ଦାରୁଣ ସନ୍ତାପ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟର କରୁଣ ବିଳାପ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶ୍ରୀରାମ ମାତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ ଓ କୋମଳ ବଚନ କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏ ସମାଚାର ଶୁଣି ସୀତା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ବନ୍ଦନା କରି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶାଶୁ କୋମଳ ଓ ମଧୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୁମାର ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରୂପର ରାଶି ଓ ପତି ପ୍ରେମରେ ପବିତ୍ର ସୀତା ମଥାପତି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ମୋର ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ନା କେବଳ ପ୍ରାଣଟା ଯିବ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ। ବିଧାତା କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ସୀତା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାଦ ନଖରେ ଭୂଇଁ ଉଖାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ନୂପୁରରୁ ଯେଉଁ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କହନ୍ତି, ସତେଅବା ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ ନୂପୁରଗୁଡ଼ିକ ବିନତି କରୁଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କ ଚରଣ ଆମକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ସୀତାଙ୍କର କମନୀୟ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଶୁଣ, ସୀତା ବଡ଼ ସୁକୁମାରୀ। ସେ ପୁଣି ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାହାର ପିତା ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି, ଶ୍ୱଶୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ କୁମୁଦବନର ଆନନ୍ଦକର ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ଗୁଣ ଓ ରୂପର ଭଣ୍ଡାର। ମୁଁ ଏଭଳି ରୂପରାଶି, ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁଣବତୀ, ଶୀଳବତୀ ଓ ଆଦରର ବୋହୂଟିଏ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ମୋର ନୟନ ପିତୁଳା କରି ଏହାର ଉପରେ ପ୍ରେମ ଢାଳି ଦେଇ ଏହାର ସହିତ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବହୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରି ଓ ସ୍ନେହରୂପୀ ଜଳ ଦେଇ ମୁଁ ଏହାକୁ କଳ୍ପଲତା ପରି ପାଳିଛି। ଏବେ ଏହି ଲତାଟିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିଲା ବେଳକୁ ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ସୀତା ତ ପଲଙ୍କ, କୋଳ ଓ ଝୁଲଣ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ହେଲେ କଠୋର ଭୂଇଁରେ ପାଦ ରଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧି ପରି ବଡ଼ ସାବଧାନ ହୋଇ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଦୀପ ତେଜି ଦେବାକୁ ବି ଦିନେ କହିନି। ସେଇ ସୀତା ଏବେ ତୁମ ସାଥିରେ ବନକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ରଘୁନାଥ, ତୁମେ ତାକୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛ? ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ହସ ଚାହୁଁଥିବ ଚକୋରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଚାହିଁବ? ବନରେ ହାତୀ, ସିଂହ, ରାକ୍ଷସ ଆଦି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ଆରେ ହେ ପୁତ୍ର, କ'ଣ ବିଷ ବଗିଚା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଜୀବନ ଲତା ଶୋଭା ପାଇବ? ବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ ସୁଖ ଜାଣିନଥିବା କୋହ୍ଲିକିରାତ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତଥା ଚଳଣି ପଥର ପକା ପରି କଠୋର। ସେମାନଙ୍କୁ ବନରେ କେବେ କଷ୍ଟବୋଧ ହୁଏନି। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବନରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଛବିଟିଏ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଡରିଯାଏ, ସେ ସୀତା କିପରି ବନରେ ରହିପାରିବେ? ଦେବସରୋବର ରମଣୀୟ କମଳ ବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ହଂସୀ କ'ଣ ପଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଏକଥାକୁ ବିଚାର କରି ତୁମେ ଯେପରି କହିବ, ମୁଁ ଜାନକୀକୁ ସେପରି ବୁଝାଇଦେବି। ମା ଆହୁରି କହିଲେ, ସୀତା ଯଦି ଘରେ ରୁହନ୍ତେ, ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାନ୍ତା। ମାଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଓ ସ୍ନେହରୂପୀ ଅମୃତମୟ ପ୍ରିୟବଚନ ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟବଚନ କହି ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ବନର ଗୁଣଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଜାନକୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସେ କହିଲେ, ଏ ରାଜକୁମାରୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଓ ମୋର ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ମୋ କଥା ମାନି ଘରେ ରହିଯାଅ। ହେ ଭାମିନୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେବ, ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଘରେ ରହିଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଦର ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବାଠାରୁ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରେମାବଶରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇବାକୁ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କୋମଳ ଭାବରେ ପୁରାଣର କଥା କହି ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ହେ ସୁମୁଖୀ, ବାରମ୍ବାର ରାଣ ପକାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, କେବଳ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ କଥା ମାନି ଘରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଓ ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଚରଣର ଫଳ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଯିବ। ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ବଶ ହୋଇଥିବା ଗାଲବ ମୁନି ଓ ରାଜା ନହୁଷ ଆଦି ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ହେ ସୁମୁଖୀ, ହେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ ନାହିଁ। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ହେ ବାମା, ଯଦି ପ୍ରେମ ପରବଶ ହୋଇ ଜିଦ୍ ଧରିବ, ତେବେ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। ବନ ବଡ଼ କ୍ଲେଶଦାୟକ ଓ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ବନରେ ଶୀତ ଯେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ପବନ ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର। ବନପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଙ୍କରିତ, କୃଶ ଓ କଣ୍ଟକମୟ। ସେହି ପଥରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଦ ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର, ଅଥଚ ପଥ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଓ ପର୍ବତମୟ। ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା, ନାଳ, ନଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଏତେ ଅଗାମୀ ଓ ଗଭୀର ଯେ ସେସବୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଣରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହେଟା, ସିଂହ, ହାତୀ ଆଦି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଭଳି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟେ। ଭୂଇଁରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ବଣର କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୁଣି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ? ସବୁକିଛି ତ ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିବ। ବଣରେ ମଣିଷଖିଆ ରାକ୍ଷସମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଟ ରୂପ ଧରନ୍ତି। ବଣ ପର୍ବତର ପାଣି ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ବଣର ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ବଣରେ ଭୟଙ୍କର ସାପ, ପକ୍ଷୀ ଓ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇଯାଉଥିବା ଦଳ ଦଳ ରାକ୍ଷସ ରହନ୍ତି। ବଣର ଭୟଙ୍କରତା ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଡରିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ହେ ମୃଗନୟନୀ, ତୁମେ ତ ସହଜେ ଡରକୁଳି। ହେ ମରଳଗାମିନୀ, ତୁମେ ବନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବନକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମାନସରୋବରର ଅମୃତସମ ଜଳରେ ପାଳିତ ହଂସୀ କ'ଣ କେବେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ନବୀନ ଆମ୍ରବନରେ ବିହାର କରୁଥିବା କୋଇଲି କ'ଣ ପତ୍ରହୀନ କଣ୍ଟାବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ? ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ତୁମେ ଘରେ ରହିଯାଅ। ହିତକାମୀ ଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ ତାକୁ ବହୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ତା'ର ଅବଶ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ପ୍ରିୟତମଙ୍କର କୋମଳ ମନୋହର ବଚନ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର କମନୀୟ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭରିଗଲା। ଶରତ ଋତୁର ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଚକ୍ର ପାଖରେ ହୃଦୟ ଯେପରି ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶୀତଳ ଉପଦେଶବାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଜାନକୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ପତି ହୃଦୟ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଟକାଇ ଭୂମିସୁତା ସୀତା ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ତେବେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କରଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ପରମ ହିତ ହେବ, ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଯଦି ବା ମୋତେ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି,
तथापि मु मन मन भल विचार कर देखि सारी जे जगत पति विच्छेद समान दुख आउ नाही। हे प्राणनाथ, हे कृपाधाम, हे सुंदर, हे सुखदाता, हे सुज्ञ, हे रघुकुल कुमुद मुद निगमुद विदु, आपण बिना स्वर्ग मध्य मो निमंते आपण बिना स्वर्ग मध्य मो निमंते नरक तुल्य। माता पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार मित्र समुदाय शाशु ससुर गुरु गुरु आप्तजन सहायक सुख सुख प्रदान करी सुंदर सुचल पुत्र आदि जिते सब स्नेह और संबोधन स्वजन अच्छा। हे नाथ, पति बिना से समस्ते स्त्री सूर्य ठार भी अधिक संतापदायक। पति बिना स्त्री निमंते शरीर स्थान गृह नगर राज्य पृथ्वी सब आदि सबकि शोभार शोकर सामान, तापाई भोग रोग सामान, भूषण भार सामान और संसार जमजातन सामान। हे प्राणनाथ, आपण बिना जगत मो निमंते कौन भी कौन वस्तु सुखदायक नुहे। प्राण बिना देह जेपर शोभा पाए ना, जल बिना नदी जेपर शोभा पाए ना। हे नाथ, पुरुष बिना स्त्री मध्य सेपर शोभा पाए ना। हे नाथ, आपण सहित रही आपण निर्मल शरचंद्र सम मुख दर्शन कले मत समस्त सुख मिल जाव। हे नाथ, आपण सहित रहिले बनर पशुपक्षी मोर स्वजन हो, वन ही नगर हो, वृक्षर बकल निमल वस्त्र हो, पर्णकुटीर हो, स्वर्गसम सुखर उच्च। बनर उदार उदार देवी और देवता मैंने शास्त्र परी मोर जत्न ने मत रक्षा करेंगे। प्रभु सहित थिला बेले कुश पत्र सुंदर आस्तरण ही मो निमंते हो, कंदरपुर मनोहर सुकमल सज्जा कंदमूल फल आदि हो मोर अमृत तुल्य आहार। और बनर पहाड़ पर्वत मत लगे अयोध्यार शत शत राजनबर परी। अनुक्षण प्रभु चरण कमल दर्शन करी दिन बेले चक्रवाकी आनंद रहा परी मु आनंद रही। हे नाथ, आपण कहले बनरे बहु प्रकार दुख बहु भय विषाद और संताप रही, किंतु हे कृपानिधन सेसबू मिशीगले भी ता प्रभु पिछा जंतु दुख सामान्य अंश सहित सुधा समान हो पार नहीं। हे सुज्ञ शिरोमणि, ये अनुभव करी आपण मत संगरे नहीं जातु, मत एठारे छाड़ी जातु नहीं। हे स्वामी, आपण तो करुणामयी, आपण तो समस्त अंतर भीतर कथा जानती, मु अधिक बा कौन विनती करी। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुखदाता, हे शील प्रेमर निदान, यदि 14 वर्ष पर्यंत मत अयोध्या छाड़ी जाए तेज जाणी रखु मोर प्राण रही। अनुक्षण आपण चरण कमल देखा पाइले मत पथ चलवर क्रांति जना पड़ नहीं। हे प्रियतम, मु सब प्रकार आपण सेवा करी और पथ चलवर होता समस्त क्रांति दूर करदेवी। आपण पाद धोई गछ छाई बसी मु आनंद पंखा करी। आपण वेदसिक्त श्यामल शरीर दर्शन करते मोर प्राणपति दर्शन करते मो पाखक दुख आसवर अवकाश रही क्यों। समतल भूमि में तृण और तरलतर पत्र बिछाई ये दासी राति सारा आपण चरण सेवा कर बारंबार आपण कोमल मूर्ति को दर्शन करते मत झांझी पवन भी छुई पार नहीं। सिंहर स्त्री को जपरी ठेकुआ सुगाल चाहपारती नहीं, प्रभु सहित रही मत सेपरी कि भल आखि उठाई चाहपार। आपड़ किपर कहते मु सुकुमारी और आपण वन को योग्य और आपण को तपस्या करने उचित और मु विषय भोग करने उचित। एपरी कठोर वचन शुणी जदि मोर हृदय फाटी न जाऊँगी तेबे हे प्रभु जना पड़ुछि ये आमर प्राण आपण विरह भीषण दुख सब सहब। एपरी कही सीता अत्यंत विकुल हो गले। हाँ, वचन प्रकाश तो विच्छेद को भी सही पारे नहीं, अर्थात शारीरिक विच्छेद तो दूर कथा विच्छेद बोली केवल कथार शुणी से सही पारे नहीं। ताकर स्थिति देखि रघुनाथ जाणीगले जे बाध्य कर सीता को छाड़ी गले से प्राण रखिबे नहीं। तेणु सूर्यवंशर कृपालु श्रीरामचंद्र कहले ठीक अच्छे सबू चिंता छाड़ी मो साथी वन को चल, आज दुख कर समय नुहे, वनगमन पर शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ। एपरी प्रिय वचन कही प्रियतम सीता को बुझाइबा पर श्रीराम माता पदरे प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण कले। माता कहले पुत्र शीघ्र फेरी आसी प्रजा दुख दूर कर माँ को भूली जीव नहीं। हे दैव दशा आउ कौन बदल निज आखिर कौन मुझे सुंदर सुंदर जुगल मूर्ति को अर्थात पुओ बोह को देखी। हे मोर प्रिय पुत्र से सुंदर दिन शुभ मुहूर्त सत्य सत्य केवे आसब जिते कि तुम ये माँ बंची था तो तुम चंद्रबदन पुणी थोड़े देखिपर।
हे मोर पुत्र बोली कही हे मोर धन हे मोर पुत्र बोली कही रघुपति बोली कही रघुबर बोली कही मु केबे डाकी तुमको छात्र धरी आलिंगन करी आलिंगन कर सुंदर बदन को देखी। श्रीराम देखिले जे माँ स्नेह अवसर अधीर हो गले पुणी एत अधिक व्याकुल हो गले जे मुहर कथा बाहरी पड़ना यह देखिए से अनेक बुझाइले से समय दृश्य और स्नेह तो वर्णना करना। शेष जानकी शाशु पाद धरी कहले हे माँ मु बड़ अभागिनी मुझे